Now see, your question is a plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. इसको एक प्लास्टिक बॉक्स आपने बनाना है, वो प्लास्टिक बॉक्स के लेंथ, width and height is given in a question. It is open at the top. टॉप पे आपका खुला है, ignoring the thickness. उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि प्लास्टिक सीट है तो प्लास्टिक से कितनी होगी आपकी थिकनेस ये आप खुद ही समझ सकते हैं. प्लास्टिक फाइंड एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स, कि उस प्लास्टिक के बॉक्स को जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी दी हुई है उसको बनाने के लिए आपको कितने लंबी चौड़ी सीट की जरूरत पड़ेगी, कितना उसका एरिया कितना होगा, वो तो दिया हुआ सीट की थिकनेस तो आपको इग्नोर करनी है, उसकी लेंथ ब्रेथ मतलब उसको बनाने में कितना एरिया लगेगा, और दूसरा उसको बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, लागत क्या आएगी, कितना रुपीस होगा आपका नाम. एक सबसे पहली बात मैं आपको एक थोड़ा सा एक स्पेशल नोट बता दूं आपके, कि देखो जब भी इफ कॉस्ट इज आस्क्ड, अगर कॉस्ट आपको पूछा गया हो, देन प्लीज फाइंड आउट सरफेस एरिया. तो उस समय आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा. और याद रखिएगा, इफ मॉस इज आस्क्ड, अगर आपसे मॉस निकालने को बोला जाए, पूछा जाए किसी भी, तो आप क्या करेंगे, आपका देन प्लीज फाइंड आउट, तो आप उस समय वॉल्यूम फाइंड आउट करिएगा. याद रखिएगा दो चीज, कॉस्ट निकालने के लिए सरफेस एरिया और मॉस निकालने के लिए वॉल्यूम. अब देखिए मेरे पास प्लास्टिक सीट तो नहीं है, ये है प्लास्टिक सीट, आप उसको मान लीजिए. अब प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स से देखिए आपका नाम 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड हो गया, और आपका देखो 65 सेंटीमीटर ये आपका देखो डीप हो गया. ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई. और उसने बोला ओपन एट द टॉप, ये देखो मैंने इसको अंदर मोड़ दिया है, ये देखो खुला हुआ दिख रहा है ना आपको, इधर से देखो एक क्लोज है ना, तो ये देखो इधर से आपका क्या है, ओपन है, ओपन. इसका मतलब ओपन होने का मतलब क्या है, आपका 1 2 3 4 चार, आपका चार वॉल आपको ये दिख रही है, और एक नीचे से आपका क्या इसका बेस दिख रहा है. आप समझ गए मेरी बात, क्लियर. अब हमने इस हिसाब से प्लास्टिक बॉक्स को हमने क्या करना है, बनाना है. इज इट क्लियर? बनाना है, बनाना हिंदी वाला बनाना, अंग्रेजी वाला बनाना नहीं, ठीक है. तो देखिए I am giving the solution. This is a plastic box. ये देखिए, ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये देखिए ओपन एट द टॉप है, टॉप पे आपका देखो खुला हुआ है, इसलिए मैंने एक ब्रेथ और एक आपकी देखो ये लाइन आपकी हटा दी है. I have to give the name ABCD. ई है, आप चाहे तो GH लिख दो या नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं. प्लास्टिक बॉक्स हो गया, देखिए ओपन प्लास्टिक बॉक्स है. नाउ लेंथ इज इक्वल टू दैट इज आपका 1.5 मीटर दिया हुआ है. दिस ब्रेथ इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं 1.25 मीटर आपको दिया हुआ है, एंड दिस हाइट, हाइट आपको 65 सेंटीमीटर दी है. I said to you, whenever you are solving the question which is based on physics या मैथ, तो फिजिक्स में आप यूनिट्स देखते हैं और यहां भी आप यूनिट देखते हैं. तो देखो लेंथ और ब्रेथ तो आपको क्या दिया हुआ है, वो मीटर में दिया हुआ है. तो आपका ना ये जो हाइट आपकी ये सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर को पहले आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. आर यू एग्री विद मी? ओके. तो मैंने कहा गिवन, गिवन में देखो लेंथ ऑफ बॉक्स L is equal to 1.5 मीटर,
या विड्थ आप जो भी लिखेंगे ना, विड्थ ऑफ बॉक्स आपका b इज इक्वल आपका इट्स 1.25 मीटर एंड नाउ हाइट ऑफ बॉक्स x is equal to that is your 65 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर। तो नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन देखो 100 इट्स मीटर। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 65 सेंटीमीटर दैट इज 65 बाय 100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर। या तो सारी मीटर में होनी चाहिए या सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप सर आपने इनको दोनों को सेंटीमीटर में क्यों नहीं बदला। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि अपना क्या आपने इसको इन दोनों को तो नहीं बदला, उसको अपने आप ही रहता सेंटीमीटर में, इन दोनों को बदल दीजिए। तो मेरा जवाब होता कि बेटा ये देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप सीट की एरिया निकाल देंगे उसकी जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो कॉस्टिंग आपका देखो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से आपका देखो मीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। एनी डाउट? श्योर? मैंने आपको वो इन्वर्टर वाला बॉक्स दिखा दिया था, टॉप पे आपका खुला है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई ये बेटे मैंने लेंथ और एक ब्रेथ मैंने इसमें से हटा दी। क्लियर है मेरा बच्चा? तो देखो अब क्या होगा बेटा, ये देखो टू फाइंड आउट, अब आपको एक चीज क्लियर कर लीजिएगा। देखो ये तो ना देखो बॉक्सेस ओपन एट द टॉप, टॉप पे आपका खुला है, इसका मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ नहीं है, ऊपर की छत खाली है उसकी। इज इट क्लियर मेरे बच्चे? तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो ये हो गया, इससे आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। श्योर? और दूसरा आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग बॉक्स, ये भी हमने निकालना है। अब आपका देखो थर्ड फॉर्मूला यूज, FOR, फॉर का मतलब फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा लिख देता हूं यार, साडा की जानना है आलो जी, फॉर्मूला यूज। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन प्लास्टिक बैग, टोटल ओपन प्लास्टिक बैग किससे को देखिए क्या हुआ, देखो 2LB प्लस BH। देखिए अब मैं गलत लिख रहा हूं, सही आप मुझे बताएंगे। और प्लस देखो ये एक्चुअल में क्या होता, H ये होगा। लेकिन जब टॉप पे ओपन है, ओपन होने का मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ नहीं है, तो सिर्फ 2 में से एक ही रहेगी। और ये देखिए ठीक है मेरे बच्चे, एक ऊपर वाली हट गई लेंथ और ब्रेथ, ऊपर वाली लेंथ। तो देखो अब आपका जो 2BH है, ये ऊपर वाला आपका लेंथ और ये ब्रेथ हट गया। इज इट क्लियर? ये देखो ये आपका विड्थ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई। इज इट क्लियर? ये देखो अब ऊपर से उठ गया, नीचे आपका लेंथ और ब्रेथ। इसका मतलब आपका जैसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए लगाते हैं, लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए आपका 2 × L + B × H होता है। यहाँ पे क्या है, L की जगह में H आ गया और H की जगह में L आ गया, अगर आप उस फॉर्मूले को पेरीमीटर के हिसाब से उसको देखते हैं। ठीक है मेरे पुत्र? तो L का मतलब बेटे व्हाट इज दैट, 1.5 into 1.25 plus 2 into B is 1.25 into 0.65 plus 0.65 into L is what? जरा फटाफट मल्टीप्लाई करके बताइए तो फटाफट। 15 5 जा 15 2 जा 15 1 जा करिए। अब वो जमाना गया, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से करो। इसके लिए मल्टीपल टेबल भी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। हमारे टाइम पे आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना मारते थे टीचर, आज तो टीचर मारेंगे तुरंत मीडिया आ जाएगा सामने, पेरेंट्स आ जाएंगे मेरे बच्चे को मारा, इसीलिए बच्चा बिगड़ रहा है। हमारे जमाने में 25 तक अगर सेकेंड और थर्ड के बच्चे को नहीं होता ना तो मैडम सुझा देती थी। अब आ जाओ, तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 7 और 15 1 जा 15, 3 18 हो गया ना। तो 1.5
8 डेसिमल के 2 प्लेसेज और आपका कितना 1 प्लेसेज है, तो 3 प्लेसेज हो गए, तो 1.875 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1.5 को फिर 0.65 से मल्टीप्लाई करिएगा जरा, डेसिमल के भी वहां भी क्या है 4 प्लेसेज है, तो ना 0.8125 इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, और प्लस ये आपका डेसिमल के 3 प्लेस है, 15 5 आप करिए और 15 6 आपका करिए, तो कितना आ जाएगा 0.975, 1.875 प्लस 2 ये हो गया, इनको आपका ऐड करिएगा, 5 5 10, 7 2 1 10, 9 1 10 11, और जरा चेक कर लीजिएगा ये आया या नहीं आया, देखिए आपका इन दोनों को ऐड करिए, जरा फटाफट 0.8125 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्लस करेगा इससे, जल्दी जल्दी यार, ये 2 तो बाहर से, 8 एंड 17 आपका, तो ये तो वहीं से 16 है सर, 1.7875, अब आपका 1.875 और इसको प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई इसको, 2 5 जा 10, 2 7 जा करके फटाफट बताइए मुझे, ये 3.575 और अब डेसिमल के बाद 5 5 10 7 7 14 15 7 5 13 14 3 1 5 आपका 5.450, ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया, जो आपका क्या था टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स क्या था ऊपर से ओपन था, इज इट क्लियर, ओपन था, एक लेंथ और एक ब्रेथ आपकी यहां से हट गई थी, नहीं तो अगर नहीं होती वो कहता पूरे बॉक्स को बनाइए, क्लोज बॉक्स को बनाइए, तो सब आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करते, इज इट क्लियर। अब देखो आपका इसका मतलब एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स ना, ये 5.45 मीटर स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है जी। अब आपको ना दूसरे में आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये निकाल दिया आपका, अब आपका टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग एन ओपन बॉक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स और इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर, वो जो दिया हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई कर, तो देखो इक्वल टू ₹20 से, बल्कि पहले आप ये लिखना चाहे तो आप देखो 5.45 और इंटू, क्योंकि देखो ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो ये मीटर स्क्वायर है इंटू ₹20, ₹20 ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर देखो खलास हो जाएगा, तो ना इसलिए आप ना टोटल कॉस्ट ऑफ ओपन नाउ प्लास्टिक बॉक्स इज इक्वल टू, अब नाउ यू मल्टीप्लाई, देखो 1 0 तो ये आ जाएगा, 2 5 जा देखिए 10, 2 4 जा 8, 1 8 9 और 2 5 जा 10, अब कर दो डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, इक्वल टू ये ₹109, मतलब एक बॉक्स which has the length 1.5 meter, the breadth is 1.25 meter and the height is 0.65 centimeter. For making this, how much area is required? Now 5.45 meter square. And if we are going to find out the costing, the costing ₹20 per meter square aa raha hai, that amount which is given here, that will be multiplied with the total area of the plastic bag. So now 109 rupees में आपका ये बन जाएगा, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए इसी में अगर सपोज ये आपके दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन, तो देखो मैं फिर द सेकेंड क्वेश्चन आई एम डूइंग अगेन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर 4 मीटर है, कॉस्ट बाय कॉस्टिंग द रूम, ये रूम है जहां आप बैठे हैं, ये आपका देखो इसकी लेंथ हो गई, दिस इज आपकी ये ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, वो वहां से दिस लेंथ इज 5 मीटर, ये ब्रेथ आपकी देखो 4 मीटर और ये आपकी हाइट आपका नाम दिस
रूम आपका हमेशा बड़े क्यूब शेप में बड़े कम होते हैं, क्योंकि रूम की हाइट आपकी क्या है 11 होती है जनरली, 10 से 10 to 11 आपका फीट हम हाई रखते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर हमको क्यूब वाला बनाना पड़ेगा तो अगर 11 फीट हमने क्या किया रूम बनाया तो 11 लेंथ होनी चाहिए, 11 ब्रेथ होनी चाहिए, 11 हाइट होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स होती है। लेकिन बेसिकली ऐसा बड़ा रेयर केसेस में होता है। अब जैसे ये क्यूबॉइडल शेप में जिसको रेक्टेंगल पैरेललोपाइड आपका कहा जाता है, तो देखिए तो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ये 2 कर दिया बेटे हमने। जिस रूम पे आप बैठे दिस इज कंप्लीटली इन द शेप ऑफ आपका नाउ दिस फिगर मींस क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप में इस ए बी सी डी ई एफ आई एम ज्वाइनिंग द कॉर्नर्स विद ईच अदर। ये देखिए नाउ द लेंथ of this is given as a 5 meter. Now it's 4 meter, that is आपका breadth है आपका। नाउ देखो ये this and this one is height, that is the 3 meter. Not clear? If we have to find out the cost, then we want to find out the first of all the TSA, surface area, जनरली लोग दिमाग में रख के करते हैं। और अगर मॉस आपको निकालना है तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला फिगर अगर आपने बना लिया इसका मतलब आपकी 30 to 40% आपकी रेमेडी हो गई, क्योंकि जो एग्जामिनर हैं आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता होना चाहिए कि ये बच्चा किस लेवल का है। श्योर माय डियर चाइल्ड? तो देखो गिवन में आपका फिगर आपका बहुत क्लियर है। तो देखो इसमें देखो गिवन फिगर में मैंने दिखा दिया। अब आप जैसा करना चाहिए लेंथ ऑफ आपका देखो रूम, लेंथ ऑफ रूम L इज आपका देखो इट्स 5 मीटर। ब्रेथ या विड्थ लिखा होगा आपका दिस का विड्थ में आपका देखो W इज आपका नाउ दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज हाइट ऑफ रूम, ये आपका H है, दैट इज योर 3 मीटर। ये आपका गिवन है। इसका मतलब मुझे टू फाइंड आउट जो करना है, मुझे इसकी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालनी है कि मेरे इसमें पुताई का खर्चा व्हाइट वॉशिंग का कितना है। ये मेरी दूसरी स्लॉट में आएगा, लेकिन इससे पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा, रूम का टीएसए निकालना पड़ेगा। जब रूम का टीएसए निकलेगा तब जाकर के देखो इसका मतलब पहले नंबर पे मुझे ये निकालना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे आपका कॉस्ट। ये हमेशा दिमाग में रखिए ना। अब आपका देखो कैलकुलेशन का मतलब रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपका कौन सा आपको अप्लाई करना है ये आपने देखना है। ये रूम है आपका, वो 4 वॉल 1 2 3 4 वॉल आपकी हो गई। और देखो छत में भी आपका व्हाइट वॉशिंग होती है, नीचे फ्लोर में नहीं होती। फ्लोर में आप टाइल्स लगाते हैं आजकल, सीमेंट है आपका, सीमेंटेड है मोटार के साथ। लेकिन ये आप एक दीवार देख रहे हैं, एक दीवार देख रहे हैं, वो दीवार है, वो दीवार, तो 4 वॉल्स आपका आ गया। कई घरों में दरवाजे होते हैं, तो दरवाजे को क्या करते हैं एरिया 4 वॉल में से इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें पेंट लगता है। ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी है, याद रखिएगा। आपको आपका कमरा है, आपको किसी कोई आया पुताई करने वाला, उसने कहा मैं तो इतना लूंगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं कि यानी कितने रुपीस पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकाल रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो ना रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि देखो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम टू बी व्हाइट वॉश्ड, इससे करो ये नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और इनटू आपका देखो इसकी हाइट, वैसे इसी में आ गया। और प्लस आपका देखो एरिया, मैंने एक चीज मिसिंग किया, देखो डॉट 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 लिखा है यहाँ पे। डॉट डॉट मैंने इसीलिए लिखा है कि आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्या करूं। तो यहाँ पे देखो ये जब भी हम रूम की पुताई करेंगे तो 1 2 3 4 वॉल और आपके पास क्या होती है सीलिंग होती है, याद रखिएगा सीलिंग। तो मैंने यहाँ पे ये जानबूझ के हटाया था इसलिए डॉट डॉट लिखा था, आप लोग नजर नहीं आए। सीलिंग ये ऊपर इसमें लेंथ है सीलिंग में और इसमें ब्रेथ होती है, कोई शक? तो देखो अब इसमें भी क्या हो गया, नीचे का फ्लोर आपका खत्म हो गया। तो ना इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स
अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, इसके साथ हाइट इंक्लूड और प्लस ये एरिया, एरिया ऑफ देखो सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग आपका लेंथ इंटू ब्रेथ आ। अगर आप इसको वैसे भी देखेंगे देखो आपका इसको, तो देखो टोटल सरफेस एरिया इसे कर देखो ऊपर तो पुताई हो रही तो लेंथ और ब्रेथ देखो, ठीक है। उसके बाद देखो ये ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट देखो ऐसे हो गया, आप देख रहे हैं। और फिर आपका देखो क्योंकि ये क्या है आपका 2L प्लस 2B है, जरा चेक कर लीजिएगा, एक L एक B, देखो L एक H एक B, आपका एक L एक B आपका हो गया देखो, ठीक है। और प्लस उसमें देखिएगा आपका ना वो क्या है इनटू, इसके साथ क्या जुड़ जाएगी, हाइट जुड़ जाती है, तो 1LB आपका 2LB होता है और इनटू है, तो देखो ये और प्लस एरिया ऑफ सी, क्लियर हो गया ना। 2 इंटू L कितना है आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 आपका देखो प्लस L का मतलब आपका देखो 5 और इंटू 4 प्लस है ना, ऐसा मत कर देना, 5 प्लस 4 9 इंटू 3 और प्लस 4 5 जा 20 ना, तो ये देखो 2 9 3 जा 27 और प्लस 20 x 54 प्लस 20 इज इक्वल 74 मीटर स्क्वायर। ये जो आपके पास 4 वॉल्स हैं उसका सीलिंग, उसका एरिया जिसको हमने व्हाइट वॉश करना है। अब आजकल तो चोचले हो गए, ऐसा कलर लगाओ, शुरुआत में हमारे जमाने में पुताई करते थे इसीलिए उसको व्हाइट वॉशिंग करते थे, जैसा ऊपर ऐसे दीवारों में व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो इसीलिए उसका नाम व्हाइट वॉशिंग है। आजकल तो ऑयल बॉन्ड लगा रहे हैं, आजकल दुनिया भर के उनका इस कलर में दूसरा कर दो, इस दीवार में दूसरा कलर कर दो, इसमें दूसरा कर दो, आप समझ रहे हैं। तो देखो ये हो गया। अब आपका देखो ना कॉस्ट, अब हमें निकालनी टोटल कॉस्ट, देखो फाइंड आउट, तो देखो इसका मतलब क्या कहा था, कॉस्ट निकालनी है, ए आपका टीएस से निकालो, आपने टीएस अब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग ऑफ रूम इसे करो टोटल सरफेस एरिया रूम, रूम का मतलब यहां पे याद रखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग है, और इसे करो ये रुपीस 7.5 क्या कुछ दिया था 7.50 पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया मेरा 74 आपका इनटू ये 74 भी देखो, ये कई बार बच्चों को मीटर स्क्वायर इनटू